मालवा या मांडू में स्थित रानी रूपमती महल, बाज बहादुर महल, रेवा कुंड, इको पॉइंट आदि स्थानों को देखने के बाद अब हम जा रहे हैं नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन करने। यह रास्ते में ही पड़ता है। जब हम आगे जाते हैं होशंगशाह के मकबरे या जहाज महल तो रास्ते में ही पड़ता है। नीलकंठ महल घनी घाटियों और पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है, इसलिए इसको अकबर ने अपनी प्रिय पत्नी जोधाबाई के लिए प्रमोद स्थल के रूप में बनवाया था। इसी परिसर में ही भगवान शिव को समर्पित नीलकंठ महादेव मंदिर भी स्थित है, जो कि पठान शैली में बना हुआ है। इसकी दीवारों में उर्दू और फारसी में कुछ लेख लिखे हुए हैं। मंदिर के गर्भगृह में अत्यंत प्राचीन शिवलिंग बना है, जिसमें वर्षा ऋतु में नर्मदा नदी का पानी भी आता है। आप इस प्राकृतिक सौंदर्य रमणीय स्थल में घूमने आने का प्लान बनाएं तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप वर्षा ऋतु में यहाँ पर आएँ, क्योंकि इस समय आपको बहुत सारे नेचुरल झरनों को भी देखने को मिलेगा। जैसे कि इसमें ही अभी मैं आपको दिखाइए, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर झरना बारिश के समय बहुत ही अच्छा झरना गिरता है यहाँ पर। चूँकि अभी बारिश का समय नहीं है तो इसलिए अभी पूरा सूखा हुआ है और ज़्यादा उस तरह से घनी वादियाँ भी नहीं हैं। लेकिन अगर वर्षा ऋतु में आप आएंगे तो यहाँ पर बहुत ही रमणीय दृश्य आपको देखने को मिलेगा। कितनी सकरी गलियों से, कितने सकरे रास्तों से पानी निकलेगा और इसकी आवाज़ अपने आप में बहुत ही अद्वितीय होगी, ऐसी मैं कल्पना कर रहा हूँ। बारिश के समय में भी यहाँ आऊँगा और आपके लिए अगला वीडियो जल्द ही लाऊँगा। वर्षा ऋतु में हरियाली ओढ़े ये पर्वत, ये घाटियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। आप जल्द ही यहाँ पर आएँ और लुत्फ़ उठाएँ। अब मैं मंदिर के अंदर जा रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं कि मंदिर जो है, इसके अगर प्रवेश द्वार को ही देखें तो इस पर इस्लामिक प्रभाव आपको दिखाई दे रहा होगा और अंदर भी इसमें इस्लामिक प्रभाव बहुत सारा है। मैं अब अंदर जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है, तो इसलिए बहुत संभल के जाना होगा। रास्ता जो नीचे सीढ़ियाँ हैं ये भी बहुत स्लिपरी हैं, अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो आप डायरेक्ट प्रस्थान कर जाएंगे स्वर्गलोक की ओर। इसलिए मैं बहुत संभल के जा रहा हूँ नीचे और मैं आपको मंदिर के दर्शन भी करवाऊँगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ चप्पलें उतारी गई हैं, इसका मतलब मंदिर पास ही में ही होगा। ये देख सकते हैं आप, जो ऊपर झरना आता था वो झरना इसी सुरंग या इसी नाली के सहारे घाटियों में जाता है नीचे की ओर। तो अभी तो बारिश का समय नहीं है, मैं आपको नीचे से दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर जो दिख रहा है हल्का सा होल, ऊपर से ही पानी यहाँ आता है और ये इस नाली के रास्ते नीचे घाटी की ओर बह जाता है। अब मैं आ गया हूँ। ये देखिए, अब ये मंदिर का बाहर का दृश्य है। यहाँ पर कहते हैं कि नर्मदा नदी का पानी जब बारिश होती है तो नर्मदा नदी का पानी ऊपर शिवलिंग को धुलते हुए नीचे आता है और ये यहाँ से नीचे निकल जाता है। अब मैं मंदिर जा रहा हूँ, मंदिर के मुख्य गर्भगृह में। ये आप देख सकते हैं उसके द्वार को, यहाँ पर एक त्रिशूल गड़ा हुआ है। मुझे लगा कि यही मंदिर है, लेकिन पता करने पर पता चला कि ये मंदिर मुख्य मंदिर नहीं है, आगे है। तो मैं आगे जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं रेलिंग लगी हुई है लोहे की, और ये देखिए, ये जो आपको ग्रेनाइट पत्थर ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, इसी में ऊपर से ही पानी नर्मदा नदी का आता है और शिवलिंग को धोते हुए आगे जो दिखाया था वहाँ से निकल जाता है बाहर घाटी की ओर। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसको। ये भी काफ़ी और नीचे अंदर है, तो इसमें कम से कम 3 4 5 सीढ़ियाँ हैं, जिससे 5 सीढ़ियों से मुझे नीचे उतरना होता है। ये देखिए, ये है मुख्य मंदिर, मैं इसी की बात कर रहा था। यही है नीलकंठ महादेव मंदिर। महादेव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है, इसकी भी अपनी एक कहानी है। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने हलाहल विष को पी लिया था जब समुद्र मंथन हुआ था। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस पर जो लिखा हुआ है उर्दू में या फ़ारसी में, आप इसको देख सकते हैं। ये है मंदिर। ये इस पर इस्लामिक प्रभाव की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये पठान शैली में बना हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है। अब इतनी तो ये भाषा हमको नहीं आती है। अब मंदिर देखने के बाद हम डायरेक्ट फिर आप ऊपर निकल रहे हैं। नीलकंठ महल को शाही मुग़ल दस्तावेज़ों में इमारत ए दिलखुशा के नाम से दर्ज किया गया है, जिसका अर्थ होता है दिल को खुश करने वाला निवास स्थान। यह स्थान अकबर
और जोधाबाई तथा उनके पुत्र जहांगीर को बहुत पसंद। दोस्तों, अब हम लौटते हैं अपनी समुद्र मंथन वाली कहानी में। ऐसी मान्यता है कि जब उन्होंने विष को पी लिया था तो यह बात जब देवी पार्वती को पता चली तो वो शिव जी के पास गईं और उनके गले को पकड़ लिया ताकि विष उनके पेट में ना जाए। विष का प्रभाव इतना गंभीर था कि भगवान शिव के गर्दन को नीला कर गया, इसलिए उनको नीलकंठ या नील गले वाले के नाम से भी जाना जाता है।